हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह मैथ के अति महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो साथियों, पहला प्रश्न कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। तदनुसार 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो दोस्तों, एक व्यक्ति है जो मतलब कि कलाई घड़ी है, अगर उसे वह 720 रुपये में बेच रहा है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो 25% की। तो वह सोच रहा है ना दोस्तों कि क्यों ना उसे हम 25% लाभ पर बेचें। तो वही पूछा गया कि अच्छा ये बता दीजिए कि जब वो 25% लाभ पर बेचेगा तो उसे कितने रुपए की वह कलाई घड़ी बेचनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब 720 रुपये में बेच रहा है तो 25% का क्या हो रहा है, तो 25% की हानि हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि 75% बराबर कितना के होगा, तो 75% बराबर हो जाएगा 720 रुपया के। यानी कि 75% बराबर हो जाएगा 720 रुपया के। अब बोला है कि 25% का लाभ चाहिए। तो दोस्तों, जब 25% का लाभ चाहिए तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 100 क्या 25%, क्योंकि हम लोग प्रतिशत में हमेशा क्रय मूल्य को कितना मानकर चलते हैं, 100 मानकर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कर देंगे 720 और बटा में हो जाएगा कितना, तो बटा में हो जाएगा 75 और गुणे कितना हो जाएगा, तो गुणे आपका हो जाएगा 125। 25 पाँचे 125 हो जाएगा और यहाँ से 25 तियाँ 75 हो जाएगा। अब साथियों, जब आप इसे कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 24 तियाँ 72। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 240। अब 240 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका कितना राइट आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 पाँचे 120, यानी कि ये आपका हो जाएगा 120 और एक जीरो यानी कि 1200। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर उसे 25% लाभ प्राप्त करना है तो वह घड़ी को कितने रुपए में बेचेगा, तो वह घड़ी को 1200 रुपये में बेचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, बोला गया है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। तो दोस्तों, हम आपको रेलगाड़ी पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं कि जब भी अगर कोई ट्रेन, मान लीजिए कि जब भी अगर कोई ट्रेन एक खंभे को पार करती है तो वह कितना दूरी तय करती है। तो जब भी कोई ट्रेन एक खंभे को पार करती है तो अपने लंबाई इतना दूरी तय करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो ट्रेन है कितनी लंबी है, तो ट्रेन आपका 300 मीटर लंबी है और किसे पार कर रही है, तो ये टेलीफोन के खंभे को पार कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन की लंबाई 300 है, यही दूरी का काम करेगी। ताकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम आपको बताए हैं कि जब कोई भी ट्रेन यदि किसी खंभा को पार करेगी या फिर कोई व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपने लंबाई के समान दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब कि ये हो गया क्या, ये हो गया आपका दूरी। तो दूरी इसमें दिया है, दूरी कितना दिया है, तो दूरी दोस्तों दे दिया है 300 मीटर। अब दोस्तों 300 मीटर आपका दूरी हो गया और पूछा है क्या, तो पूछा है आपसे समय। हालांकि ये 54 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, बड़ा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है और किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, यानी कि छोटे में बदलना है। तो किससे गुणा करेंगे, छोटे से। यानी कि इसमें आप गुणा कर दीजिए 5/18 से। तो जब 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 तियाँ 54 और 3 पाँचे 15। अब दोस्तों आपको समय ज्ञात करना है, तो चलिए समय ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या, तो दूरी बटा में चाल होता है। और दूरी आपका कितना आया है, तो दूरी आपका दोस्तों आया है 300 और आप कितना लेकर आए हैं चाल, तो चाल आपका आया है 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब इससे आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20, यहीं 20 क्या हो जाएगा सेकेंड। इसका मतलब यह है कि जो ट्रेन है 20 सेकेंड में उस खम्भे को क्या करेगी, तो पार कर लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन वर्क इन टाइम से लिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, वही काम करने के लिए अकेले बी कितना समय लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। देखिए बोला गया है ना कि ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। यानी कि यहाँ पर हम ए और बी का क्या लिख लेते हैं, रेशियो लिख लेते हैं। हालांकि कहा है कि जो ए है ना, ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ए किसी काम को 12 दिन में करेगा।
ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक। लेकिन बोला गया है दोस्तों कि जो ए है ना, वह बी से 60% कम कार्यकुशल है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधा सिंपल ये बोला गया है कि जो ए है बी से कितना कार्यकुशल है, 60% अधिक कार्यकुशल है। तो यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ए कितना है 100, तो बी कितना हो जाएगा, तो बी आपका 160 हो जाएगा। यानी कि 60 अधिक है, 60 अधिक है ना, 60 अधिक कार्यकुशल है, तो ये 160 हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपकी एजिबिलिटी है, यानी कि योग्यता है, यानी कि क्षमता है। अब देखिए यहाँ से जब 1 0 से 1 0 कटा देंगे और इस तरह आप कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 संबंधे 8। अब दोस्तों देखिए, यानी कि जो ए है एक दिन में कितना काम करता है, तो ए एक दिन में 5 काम करता है। तो बोला गया है कि जब ए एक दिन में 5 काम करता है और किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा टोटल काम कितना होगा। तो अगर आप टोटल काम निकालना चाहते हैं, तो टोटल काम आपका हो जाएगा 12 गुणे क्या, 12 गुणे 5। अब दोस्तों इसी पूरा टोटल काम को बोला गया है ना कि अब ये बता दीजिए ना कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। ये तो 12 दिन में करता था, लेकिन आप बता दीजिए कि बी उसे अकेले कितने दिन में करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 8। यानी कि ए जो बी है एक दिन में 8 काम करता है, तो इसमें 8 से भाग दे दीजिए। तो जब 8 से भाग देंगे तो देखिए 4 से कटा दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये 5 तिया 15। यानी कि आप कह सकते हैं 15 बटा में कितना 2। और आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 7.5 क्या दिन। यानी कि बी उसे 7.5 दिन में क्या कर देगा, तो समाप्त कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बट्टा से संबंधित लिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन में बोला गया है ना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो 600 रुपया है। अब विक्रेता उसे 20% का बट्टा देने के बाद भी क्या काम कर रहा है कि 20% का लाभ कमा रहा है। तो अब बता दीजिए कि उसका क्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों इतना तो आप जानते हैं कि जो 600 रुपया दिया, ये क्या दिया है, MRP, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे अंकित मूल्य। हालांकि अंकित मूल्य को आप सूची मूल्य भी बोलते हैं और इसे ही MRP या अंकित मूल्य भी बोलते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप डिस्काउंट लेंगे या डिस्काउंट देंगे तो किस पर देंगे, तो हमेशा MRP पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो वो बोल रहा है ना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं है। तो चलो CP यानी कि कास्ट प्राइस नहीं पता है ना, तो कास्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया का है, ठीक। अब हमने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 100 रुपया है। अब देखिए फ्रेंड्स, बोला गया है ना कि 600 रुपये पर 20% का बट्टा देता है, फिर भी उसे कितना का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। तो चलिए इसका 20% निकाल दीजिए। तो इसका जब हम लोग 20% निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब साथियों जब 120 आया, यानी कि 120 रुपये का क्या कर रहा है, तो 120 रुपये का छूट दे रहा है। यानी कि 600 रुपया में 120 रुपये का छूट दे रहा है, तो बेच कितने का रहा है, तो बेच रहा है 480 रुपये का। अब कह रहा है कि वस्तु को 480 रुपये में बेच रहा है ना, तभी भी उसको क्या हो रहा है, तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब दोस्तों देखिए हमने माना है 100, लेकिन उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 120% बराबर कितना के, तो ये हो जाएगा 480 के। अब 100% निकाल लेंगे। तो जब 100% निकालेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 480 और बटा में क्या हो जाएगा 120 और गुणे कर देंगे 100। अब दोस्तों देखिए 12 चौक 48, यानी कि ये 4 यहाँ से हुआ और इसको आप गुणा कर देंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा कितना, 400। इसका मतलब ये है कि वस्तु कितने रुपए में खरीद कर लाया था, तो साथियों वस्तु खरीद कर लाया था 400 रुपये में।